आईपीएल ऑक्शन की हो चुकी है समाप्ति और आज हम करेंगे स्वॉट एनालिसिस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, मतलब उनका पूरा मेकअप। और अगर ये काफी नहीं है सो हम उनका प्लेइंग 12 भी डिस्कस करेंगे, ये जानने के लिए कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो प्रेशर में परफॉर्म करते हैं और कौन से वो प्लेयर्स हैं जो प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट देयर स्ट्रेंथ्स एंड फर्स्ट कैटेगरी है की प्लेयर्स की। विराट कोहली, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार पे यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी रहेगी, बट मेरे लिए वो जो चार प्लेयर्स होंगे जो इस टीम को एक कंप्लीट टीम बनाएंगे वो हैं टिम डेविड, लियाम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या एंड जितेश शर्मा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल ऑर्डर। सो जो इनका मिडिल ऑर्डर रहने वाला है ये एक्चुअली डिसाइड करेगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉप 4 में फिनिश करेगी या फिर नहीं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिवनेस यहाँ पे को मिडिल ऑर्डर में दिखाई दे रही है विद द लाइक्स ऑफ लियाम लिविंगस्टन एंड टिम डेविड। सेकंड स्ट्रेंथ जो इनकी रहेगी वो है टीम बैलेंस। फॉर मी दे हैड अ प्रिटी गुड बॉलिंग लाइनअप विद द लाइक्स ऑफ जॉश हेजलवुड एंड भुवनेश्वर कुमार कमिंग इन। मेरे ख्याल से एक इस बॉलिंग लाइनअप को ये कंप्लीट करता है एंड आई रियली लाइक सुयश शर्मा इन दिस लाइनअप बिकॉज ऑफ हिज वेराइटी दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। नाउ टॉकिंग अबाउट विल जैक्स, काफी ज्यादा लोग परेशान थे दैट व्हाई आरसीबी डिडंट यूज विल जैक्स, बट फॉर मी दैट वाज अ कंप्लीट मास्टर स्ट्रोक। नाउ हमारे सामने एक ब्यूटीफुल ट्रेड हमें देखने को मिला दैट वाज ऑफ टिम डेविड एंड विल जैक्स। मुंबई इंडियंस नीडेड एन ओपनर जहां पर उन्होंने विल जैक्स को लिया एंड आरसीबी नीडेड अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एज अ फिनिशर, सो उन्होंने टिम डेविड को लिया। सो ना ही टिम डेविड के लिए मुंबई ने आरटीएम उठाया, वहीं पर विल जैक्स के लिए आरसीबी ने भी आरटीएम नहीं उठाया। So that was a beautiful trade that we witnessed in front of our eyes. And I pretty much like that move that RCB didn't went for Will Jacks. उसके पीछे का रीजन ये है that they already had Phil Salt in their lineup. And अगर Phil Salt आपके लिए ओपन कर रहे हैं so Will Jacks की कमी वो महसूस नहीं होने देंगे at the top of the order. हाँ, अगर Phil Salt उनके पास नहीं होते so they would have definitely gone for Will Jacks. So Phil Salt का होना उस लाइनअप पे at the top of the order Will Jacks की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वहीं पर दोस्तों आरसीबी वाज वेरी क्लियर इन देयर प्लान्स दैट दे वांटेड टिम डेविड एज देयर फिनिशर, दैट्स व्हाई दे वेंट ऑल आउट फॉर हिम। सो दैट वाज अ स्ट्रेटजी दैट आई रियली लाइक्ड बिकॉज आरसीबी ने टाइम एंड टाइम अगेन ये स्ट्रेटजी मिस करी है दैट दे हैव ऑलवेज पिक द टॉप ऑर्डर प्लेयर्स, और इस बार उन्होंने इन्वेस्ट किया है मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स पे जैसे जितेश शर्मा, ही इज अ गुड इंडियन फिनिशर प्लस ही गिव्स अ विकेट कीपिंग ऑप्शन टू। और वहीं पे टिम डेविड भी एक ऐसी ऑप्शन है जो आपको फिनिशिंग रोल्स में दिखाई देंगे इन चिन्नस्वामी विच इज अ वेरी स्मॉल ग्राउंड, जहां पर उनकी एबिलिटीज आपको दुगनी होती हुई दिखाई देंगी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द टीम डायनामिक्स, विराट कोहली हैज बीन कंसिस्टेंट इन आईपीएल, वहीं पर सॉल्ट ने यहाँ पे को केकेआर को बहुत शानदार शुरुआत दी थी। नाउ टॉकिंग अबाउट पाटीदार, ही नीड्स टू बी एट द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम डे वन, ही नीड्स टू बैट रियली वेल। लिविंगस्टन जिस फॉर्म में अभी है ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। वहीं पर बात करें टिम डेविड की, टिम डेविड आपको फिनिशिंग एबिलिटीज में दिखाई देंगे, भुवनेश्वर कुमार डेथ में बॉलिंग करेंगे, वहीं पर उनका साथ देंगे जॉश हेजलवुड। सो टीम डायनामिक्स को देखें सो ऑल इन ऑल एक काफी ज्यादा बैलेंस स्क्वाड आपको दिखाई दे रहा है। ऑक्शन काफी ज्यादा अच्छा हुआ है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग विद दिस लाइनअप आरसीबी एटलीस्ट 5 गेम्स अपने होम में जीतनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर वीकनेस। जो सबसे बड़ी वीकनेस आरसीबी की टाइम एंड टाइम अगेन रही है वो है उनकी इनकंसिस्टेंसी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हैज ऑलवेज लैग्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, ये टूर्नामेंट काफी ज्यादा बड़ा है बट अगर आप अच्छा शुरुआत नहीं करते हो सो इट विल हॉन्ट यू एट द लेटर स्टेजेस। जैसे प्लेयर्स इनके पास है दे नीड टू स्टार्ट द टूर्नामेंट फ्रॉम द गेट गो बिकॉज ऑल ऑफ देम आर स्ट्राइकर्स इन द मिडल ओवर्स, एंड जब स्ट्राइकर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं द टीम फाइंड्स द टूर्नामेंट वेरी वेरी लॉन्ग। टॉकिंग अबाउट द वीक एरियाज, सो टीम इनको टारगेट करेंगी, वो करेंगी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर से। Virat is there, Salt is there, Livingston is there. These three players can be targeted with left arm off spinning option, जहां पर आरसीबी ने एक टैक्टिकल मूव मिस किया है जिसके लिए इन्होंने जैकब बेथल को लिया है एज एन ऑप्शन बिकॉज ही इज अ लेफ्ट हैंडर इन द मिडिल ऑर्डर। सो अगर लियाम लिविंगस्टन का फॉर्म थोड़ा सा इधर उधर होता सो जैकब बेथल कैन कम इन द मिड ऑफ द टूर्नामेंट इन दैट मिडिल ऑर्डर। ही बोल्स फास्ट यॉर्कर्स, सो ही इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आरसीबी स्लो लेफ्ट आर्म को कैसे टारगेट कर सकती है, एंड ओनली प्लेयर दैट कैन टारगेट इज रजत पाटीदार। ही इज द मैन हु कैन काउंटर लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन इन द मिडिल ओवर्स। तभी आपने देखा होगा ऑक्शन में दैट वेंकटेश अय्यर के पीछे आरसीबी भागी थी। उसके पीछे रीजन ये था दैट वो चाहते थे कि रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर को मिडिल ओवर्स में खेलने का मौका दें। वेंकटेश अय्यर प्लस रजत पाटीदार इन द मिडिल ओवर्स वुड हैव बीन अ ड्रीम कॉम्बिनेशन फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इन दिस आईपीएल, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज वेंकटेश अय्यर एक ऐसे प्लेयर थे हु टिक्ड ऑल द बॉक्सेस इन द ऑक्शन।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए मिडिल ओवर्स बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, दैट हाउ दे प्ले इन दैट 6 to 16 बफर। अगर वो अच्छा खेलते हैं तो टॉप 4 में डेफिनेटली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस बार रहने वाली है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वन मोर वीकनेस, दैट इज द लीडरशिप इश्यूज। नाउ विराट कोहली शुड बी बैक एज देयर कैप्टन इन दिस आईपीएल, बिकॉज उसके अलावा मुझे कोई ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं। एंड टाइम अगेन आई बिलीव दैट भुवनेश्वर कुमार एंड जॉश हेजलवुड हैज टू बी द लीडर ऑफ द बॉलिंग ग्रुप। दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस, सो उनको यहाँ पे कोई कमान संभालनी होगी। उसके अलावा इन तीनों को, इस टीम को आगे ले जाना होगा। बट अभी के लिए यहाँ पे कोई लीडरशिप इश्यूज में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इन 2025। अपॉर्चुनिटी है दोस्तों यंग टैलेंट के लिए, लाइक रसीक दार। दे हैव ब्रॉट बैक रसीक दार एज देयर डेथ बॉलिंग ऑप्शन। स्वस्तिक चिकारा इज समवन आई लाइक टू सी हिम इन द मिडल ओवर्स। ही इज अ गन बैटर and he's a great fielder. So somewhere in the mid tournament I would like to see Swastik Chikara. He's a young Indian batsman and I hope RCB उनको काफी ज्यादा opportunities दे। I would really love to see Jacob Bethel in the middle order as a bowling option, जो वो bowling provide करते हैं। साथ ही साथ he's a left-handed batsman, he's a really classical batsman and again middle order में he suits RCB really well. जितेश शर्मा के लिए एक बड़ी opportunity है, finishing roles में वो दिखाई देंगे। Plus Suyash Sharma is the person I'm looking forward to in this IPL, that how he come back from this previous season. ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के ने पिछली बार नहीं दी, बट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक ऐसी फ्रेंचाइज होगी जो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगी, बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर लेग स्पिनर। सो सुयश शर्मा यहाँ पे को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आरसीबी की कंडीशंस को। साथ ही साथ अगर वो अवे जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सुयश शर्मा इज दैट प्लेयर दैट कैन फिक्स दिस बॉलिंग लाइनअप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्रेट्स। सो फर्स्ट इज द कंपटीशन फ्रॉम अदर टीम्स, दैट इनको किस किस टीम से कंपटीशन मिल सकता है। सो मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स इनको ट्रबल करेगी अपने होम पे भी और अवे पे भी। सनराइजर्स हैदराबाद इनको ट्रबल करेगी एंड मुंबई इंडियंस इनको ट्रबल जरूर करने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स इनको जरूर टारगेट करेगी, इनको होम पे भी और अवे पे भी, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा एंड नूर अहमद। Now Mumbai Indians can target them with their opening bowlers, जो उनके bowlers रहने वाले हैं, that will be Trent Bolt, Deepak Chahar plus Jasprit Bumrah. And the depth that Mumbai Indians have in their batting, they will definitely target them in their home plus away. And Sunrisers Hyderabad top 5 can target this bowling lineup. तो ये तीन टीम्स यहाँ पे को आरसीबी के लिए एक बड़ा थ्रेट प्रोजेस कर सकती हैं ऑन देयर डे। नाउ टॉकिंग अबाउट वन मोर थ्रेट इज द चेंजिंग कंडीशंस। अगर यहाँ पे को इनको ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस मिली अवे, अगर जब ये खेलेंगे तो तब इनको ट्रबल हो सकता है। बट ऑल इन ऑल एक काफ़ी ज़्यादा बैलेंस स्क्वाड मुझे दिखाई दे रहा है। एक और थ्रेट जो है वो है ओवर रिलायंस ऑन की प्लेयर्स। अगर ये टीम ज़्यादा डिपेंड करेगी विराट कोहली, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार के ऊपर, सो ये टीम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो सकती है। दे नीड टू डिपेंड ऑन द मिडिल ऑर्डर लाइक लिविंगस्टन एंड टिम डेविड। आई हैव ऑलवेज सेड दैट इन दोनों का चलना यहाँ पे को मिडिल ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल बन जाता है। प्लस एट द वैल्यू ऑफ जितेश शर्मा टू दिस लाइनअप। So over reliance on top players, they need to stop it. They need to stop it from the get-go of the tournament. Now let's talk about the playing 12, that how this team is shaping. So now openers होंगे यहाँ पे को विराट कोहली and Phil Salt. I'm expecting that विराट कोहली will captain this side. नंबर 3 पर होंगे रजत पाटीदार, नंबर 4 पर होंगे यहाँ पे को कृणाल पांड्या एंड नंबर 5 पर होंगे यहाँ पे को लियाम लिविंगस्टन। नंबर 6 जितेश शर्मा यहाँ पे को विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे, ही विल बी अ फील्डर। नंबर 7 विल बी टिम डेविड। सो ये रहेगा इनका टॉप 7। Now 8, 9, 10, 11, 12 will be proper 5 bowlers, which will have Suyash Sharma as the leg spinner. And 11th and 12th can be Yash Dayal and Rafiq Salam. Now they have a pretty good option at the death as well. अगर वो चाहें तो जॉश हेजलवुड को ओपनिंग में ओवर ज़्यादा दे सकते हैं एंड दे कैन हेवली डिपेंड ऑन रसीक सलाम एंड भुवनेश्वर कुमार एट द डेथ एंड ऑफ द इनिंग्स। देखना होगा हाउ दे आर प्लेइंग 11 शेप्स अप, बिकॉज दे हैव नुआन तुषारा ऑल्सो, हु इज अ रियली गुड बैकअप फॉर जॉश हेजलवुड। दे हैव केप्ट ऑल द ऑप्शंस इंटैक्ट, जो उनको चाहिए था वो उनको मिला ऑप्शन से, एंड आई फील दे हैड अ वेरी गुड ऑप्शन। काफ़ी लोग सरप्राइज है देख आरसीबी का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं गया, बट आई डेफिनेटली फील देख आरसीबी का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है एंड दिस इज अ टीम दैट कैन फिनिश इन टॉप 4 डेफिनेटली। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज अभी 9 टीम्स का प्रीव्यू और बचा है। सो लेट्स होप दैट विल फिनिश दिस प्रीव्यूज एज सून एज पॉसिबल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।